हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में गॉस थ्योरम क्या है ये डिस्कस किया था और उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ। याद होगा कि लास्ट क्लास में प्रूफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने देखा था कि गॉसेस थ्योरम क्या है। ये कहता है कि जो किसी क्लोज्ड सरफेस से जिसके अंदर चार्ज Q हो, उससे जो टोटल फ्लक्स पास करते हैं जिसको हम लोग EDS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू Q/ε0 के इक्वल होती है। आज हम लोग देखेंगे इस स्टेटमेंट का प्रूफ कि ये टोटल फ्लक्स है वो Q/ε0 के इक्वल कैसे है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस चार्ज के अराउंड। we draw a symmetrical spherical surface, ठीक है, spherical surface and the charge placed at the center of सरफेस। ठीक है, चार्ज को मान लेते हैं उसके सेंटर पे है। तो आप बोले सर ये सिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ, है ना। यहाँ जो टर्म यूज करें सिमेट्रिकल, है ना, इसका क्या सेंस है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सेंस क्या होता है, पहले आप इसका सेंस समझिए कि मान लो कि यहाँ पर एक सेंटर पे चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है ना, और इसके चारों तरफ हमने एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ किया है जिसमें अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें, है ना, जैसे मान लो ये एक पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा। और जब हम इसके एरिया की बात करें, है ना, जैसे एरिया वेक्टर, है ना, एन कैप से अगर उसका ये जो एरिया है ना, उसकी यूनिट वेक्टर एन कैप हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो दिख रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 डिग्री। वैसे यहाँ पर भी कोई पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल सेम है, यहाँ पर भी थीटा 0 है। ठीक है, तो अगर एक ऐसा सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगर हम किसी भी पॉइंट पर कंसिडर करें और वो एंगल सेम हो तो फिर हम उसको सिमेट्रिक सरफेस कहते हैं। अदरवाइज सरफेस विल बी नॉन सिमेट्रिक। बोले सर नॉन सिमेट्रिक कैसे, कोई एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर हम चार्ज को किसी क्यूब के सेंटर पर रख दो, मान लो एक ये क्यूब है और इसके सेंटर पर रख दो चार्ज को, तो देखिए ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर हम यहाँ एरिया कंसिडर कर लें तो ये एन कैप, है ना, तो यहाँ पर तो थीटा 0 है। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ देखो दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर एरिया वेक्टर लोगे तो वो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस एरिया वेक्टर यानी ये जो एरिया वेक्टर लिए जिसका यूनिट वेक्टर एन कैप है, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 नहीं है, यानी सेम एंगल नहीं है। उसी तरह हर एक पॉइंट पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये नॉन सिमेट्रिक का एग्जांपल हुआ। तो सिमेट्रिक का मतलब है जैसे अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगा वो स्फीयर ही होगा, तभी जो है ना हर पॉइंट पर एंगल सेम होंगे। तो हमने एक स्फीयरिकल सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसके सेंटर पर हमने पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² r कैप। ठीक है, r कैप यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन की बात कर रहा था ना। अब आइए कि गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देयरफॉर अगर हम टोटल फ्लक्स की बात कर लें, टोटल फ्लक्स फाई, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होता है।
ठीक है, ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालिए, देखिए क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा ई डी एस और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर और एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना, एरिया का यूनिट वेक्टर आर डॉट एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई बाहर और ये आर डॉट एन। आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, सेम पैरेलल है। तो इनका अगर पैरेलल होता है तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि थीटा 0 तो कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी इसके जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ds, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ इस ds का, क्योंकि यहाँ पर r डॉट n की वैल्यू है वो 1 हो जा रही है। ठीक है, r डॉट n की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए, सो फाइव इज इक्वल टू e और ds एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे से कैंसिल, तो क्या है बताइए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो प्रूव करना था कि गॉसेस थ्योरम से जो टोटल फ्लक्स होती है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था गॉसेस थ्योरम का प्रूफ। क्लियर? थैंक यू।